Good morning, students. I am Usha Gaba, your science teacher. Today we are going to read chapter number 8, Matter and Material. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मैटर एंड मटेरियल. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर. मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस. वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर. और वो एक दूसरे से शेप में, साइज में, कलर में और टेक्सचर में अलग अलग होते हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट हैज़ टू प्रॉपर्टीज इन कॉमन. सभी ऑब्जेक्ट्स में दो प्रॉपर्टी कॉमन होती हैं. पहली, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. योर कंप्यूटर टेक्स अप स्पेस ऑन द टेबल. जैसे आपका कंप्यूटर है, उसको टेबल पे रखते हैं तो वो स्पेस लेते हैं ना. यू टेक अप सम स्पेस ऑन द चेयर. और अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आप भी चेयर पे स्पेस लेते हैं ना. द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. और वो स्पेस, वो अमाउंट, जितना स्पेस हम घेरते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम. सेकेंड पॉइंट है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव वेट. और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका वेट होता है, वजन होता है. मैटर, ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट आर कॉल्ड मैटर. वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका सब कुछ वेट होता है उसे हम मैटर कहते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो किसकी बनी है? मैटर की. चॉकलेट एंड केक आर मेड अप ऑफ मैटर. चॉकलेट है, केक है, ये किससे बने? मैटर से. यू आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. और आप भी जो हो वो किससे बने हो? मैटर से बने हो. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो मैटर वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं. सम मैटर्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड कार्बन आर एबल टू एग्जिस्ट अलोन. कुछ मैटर जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, कार्बन है, ये एग्जिस्ट, अकेले रह सकते हैं. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर एटम. इसका मतलब क्या है? कि ये किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होते हैं. हाउएवर सम एटम आर सो एक्टिव दैट दे कंबाइन विद अदर एटम ऑफ द सेम काइंड ऑफ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. जबकि कुछ एटम जो होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं जो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली. जो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के एटम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है. सम मैटर्स आर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन डिफरेंट एटम्स. कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. और ये किससे बना होता है? 2 एटम इसमें हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन को होता है, जिससे H2O बनती है. नाउ, स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट्स. ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं. दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं. फर्स्ट, सॉलिड्स. सॉलिड्स में मैटर कैसे होते हैं? इन अ सॉलिड स्टेट अ मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड इट टेक्स अप अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस. सॉलिड्स में क्या होता है? जो सॉलिड होते हैं उसमें मैटर की एक डेफिनेट शेप होती है, उसका डेफिनेट अमाउंट, वॉल्यूम होता है. ठीक है. एंड इट टेक्स अप अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस. और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एक डेफिनेट. इन दिस स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड्स में जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड. इन अ लिक्विड
state, a matter does not have a definite shape, but it takes up a definite amount of space. लिक्विड्स में क्या होता है, जो मैटर होती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे कि वाटर है, अगर आपने वाटर को जग में डाला तो वो जग का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. पानी जितना लिया उतना ही रहेगा ना, लेकिन उसी पानी को अगर आप ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप ले लेता है. तो क्या होता है, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं. इन दिस स्टेट मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली. लिक्विड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो. यही रीजन है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं और सॉलिड नहीं. गैसेस, इन अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या होता है, अ मैटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड इट डज नॉट टेक अप अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस. और जो गैसेस होते हैं ना तो उनको कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही वो डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ऑन स्क्वीजिंग अ बैलून यू कैन चेंज द शेप ऑफ एयर इन इट. बैलून देखा है आपने, जब वो बंद होता है तो वो छोटा सा होता है, लेकिन जब उसमें एयर भर देते हैं तो वो फूल कर बड़ा हो जाता है. ठीक है. गैस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर. जो गैसेस होती हैं उन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं. In a gas, the molecules are much farther apart than in a solid or liquid. गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. The molecules of a gas can easily spread through all the space in a container. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जिस भी कंटेनर में उसको डाला जाए वो उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर. मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज. मैटर कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. जो मैटर होता है वो एक से अधिक फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स. जो पानी है वो तीन फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर में फर्क आता है, चेंज होता है, तो वन स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट. तो पानी की जो एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है. व्हेन टेम्परेचर इज एज लो एज 0 डिग्री. और जब टेम्परेचर कम हो जाता है 0 डिग्री, द लिक्विड वाटर टेक्स द शेप ऑफ आइस. तो जो वाटर है वो आइस की शेप ले लेता है, विच इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, जो कि पानी की सॉलिड स्टेट होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. पानी का बर्फ में जमना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग. व्हेन आइस इज हीटेड. और जब बर्फ को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर. ये पानी में चेंज हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग. व्हेन वाटर इज बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर. इसी तरह से जब पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. इफ स्टीम इज कूल्ड. अगर स्टीम ठंडी होती है, इट चेंजेस इन वाटर. ये पानी में चेंज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन. तो ये वाटर साइकिल जो है इस तरह से चलती रहती है. वाटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. और इसी तरह से ये वाटर साइकिल चलती रहती है. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. नाउ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होते हैं, व्हेन आयोडीन इज हीटेड. जब आयोडीन को गर्म किया जाता है, द पर्पल कलर्ड फ्यूम्स ऑफ आयोडीन आर ऑब्जर्व. तो आयोडीन की पर्पल कलर की स्टीम वो फ्यूम्स हमें दिखाई देती हैं. दिस मीन्स दैट आयोडीन विच इज सॉलिड डायरेक्टली. इसका मतलब है कि जब आयोडीन सॉलिड होती है, डायरेक्टली टर्न इनटू द गैसियस फॉर्म. वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है हीट करने पर, गर्म करने पर. तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. इसमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज नहीं हुई है, बल्कि वो गैस बनकर पर्पल कलर की फ्यूम्स में चेंज हो गई, जिसे हम सब्लिमेशन का मेथड कहते हैं. ये आप देखिए, इसमें आयोडीन को गर्म किया, तो आयोडीन को गर्म करने पर क्या होता है, इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस फ्यूम्स निकलती हैं जो कि पर्पल कलर की होती हैं. ओके.
सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन शुगर इज स्टेड इन वाटर इट डिजॉल्व। जब आप पानी में चीनी डालते हो और उसको घोलते हो तो क्या होता है? चीनी घुल जाती है। हेयर शुगर इज सैड टू बी सॉल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? शुगर जो है पानी में सॉल्यूबल है, घुल गई। व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। जब एक सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, वो घुल जाती है, तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। शुगर इन दिस केस इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। तो शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट, सॉलिड जिसे घोला गया, और सॉल्वेंट जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड्स। सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। शुगर इज अ सॉलिड एंड वाटर इज अ लिक्विड। ठीक है। शुगर जो है वो सॉलिड है और पानी जो है वो लिक्विड है। व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। जब एक सॉलिड को लिक्विड में डाला जाता है और सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, सच इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। द लेवल ऑफ वाटर इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी रिमेन्स द सेम। क्या होता है कि पहले शुरुआत में पानी का लेवल बढ़ता है, लेकिन एंड में वो सेम हो जाता है। दिस इज बिकॉज द शुगर मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक अप एक्स्ट्रा स्पेस बट फिट इन टू द स्पेस बिटवीन द वाटर एंड मॉलिक्यूल। क्यों होता है ये? कि जो हम चीनी डालते हैं, चीनी जो है पानी में जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स, चीनी के मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एन इरेजर इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो इरेजर होती है, रबड़ होती है, वो पानी में इनसॉल्युबल होती है। इट टेक्स अप सम स्पेस, और ये क्या करती है? थोड़ा सा स्पेस लेती है। सो देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। तो इस कारण से जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इन द मेजरिंग जार व्हेन एन इरेजर इज पुट इन इट। कब? जबकि पानी में एक इरेजर डाली जाती है। ये देखो, आपने पहले पानी में चीनी डाली तो थोड़ा सा पहले वो लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जब चीनी के पार्टिकल्स उसमें घुल जाते हैं तो लेवल सेम हो जाता है। इसी तरह से जब उसमें हमने इरेजर डाली तो क्या होता है? इरेजर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है जिससे वाटर लेवल बढ़ जाता है। नाउ लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड। जब लिक्विड को एक लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है। व्हेन मिल्क इज एडेड टू वाटर। जब दूध को पानी में डाला जाता है, एट फर्स्ट द कलर ऑफ द मिल्क स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। जो दूध का कलर है वो धीरे धीरे पानी में स्प्रेड होता है। आफ्टर स्टिरिंग, और जब आप उसको मिक्स करते हो तो वो कलर एकदम से मिक्स हो जाता है। ये देखो, पानी में दूध डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कलर चेंज होता है और वो वाटर मिल्की वाटर बन जाता है। ठीक है। दिस इज बिकॉज मिल्क इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों होता है? क्योंकि जो दूध होता है वो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। हेयर बोथ वाटर मिल्क आर लिक्विड्स। यहाँ पे क्या है कि दोनों चीजें लिक्विड है, पानी भी और दूध भी, दोनों लिक्विड है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, कि लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड। अब क्या होता है जब गैस को डिजॉल्व करते हैं? व्हेन वी ओपन अ सोडा कैन। जब हम एक सोडा वाटर की बॉटल को खोलते हैं, यू विल ऑब्जर्व बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द सोडा। क्या देखते हैं? कि जो सोडा के बबल्स हैं वो बाहर आते हैं। दीज आर द बबल्स ऑफ अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिस शोज दैट सोडा इज ए लिक्विड। इससे हमें क्या पता चलता है कि सोडा जो है वो एक लिक्विड है विद द गैस डिजॉल्व इन इट। इसके अंदर एक गैस डिजॉल्व है। हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो किस चीज का एग्जाम्पल है? कि पानी में क्या घुली हुई है? लिक्विड में गैस घुली हुई है। तो गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। आप ये देखो, सोडा कैन है, जब आप इसको खोलते हो तो फिर इसकी आवाज के साथ, प्रेशर के साथ गैस रिलीज होती है, बबल्स आते हैं। तो क्या होता है? ये इसके लिक्विड में गैस डिजॉल्व होती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने लेसन अच्छे से समझा होगा। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द राइट ऑप्शन। विच आर द मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की मेन स्टेट्स कितनी होती हैं? लिक्विड, सॉलिड, गैस या ऑल ऑफ दिस। मैटर की जो मेन स्टेट होती है तीनों ही होती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की कौन सी फॉर्म्स होती है? पानी गैस में पाया जाता है, सॉलिड में या लिक्विड में? जो वाटर होता है वो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इन गैसेस। क्या गैसेस में मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, पास होते हैं? नहीं। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लिंक टू ईच अदर।
क्या एक दूसरे से जुड़े होते हैं? नो, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर स्कैटर्ड। जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, तो इसका आंसर सी। नंबर 4, विच स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट फ्लो फ्रीली। मैटर की कौन सी स्टेट है जो फ्रीली फ्लो नहीं करती? सॉलिड स्टेट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करने। ऑल मैटर्स टेक अप सम स्पेस एंड हैज सम वेट। जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका वेट होता है। नंबर 2, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम्स। नंबर 3, एटम्स पुट टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 4, मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। आपने मैचिंग करने हैं। नंबर 1, वाटर। वाटर में क्या होता है? लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। नंबर 2 पे यह कंडेंसेशन दिया है। स्टूडेंट्स, आपको कंडेंसेशन को कट करके यहाँ पे इवेपोरेशन लिखना है। इवेपोरेशन में क्या होता है? वाटर बॉइल्ड टू फॉर्म स्टीम। नंबर 3, मिल्क प्लस वाटर। दूध और पानी किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है? शुगर इन वाटर। जब पानी में हम शुगर डालते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। नंबर 5, सोडा वाटर। सोडा वाटर किसका एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ओके, नाउ गिव वन वर्ड आंसर। थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। उन चीज़ों को क्या कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका वजन होता है? मैटर। नंबर 2, मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मैटर्स का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। कौन सी मैटर होती है वो? सॉलिड। नंबर 3, द सॉलिड विच ऑन हीटिंग गिव्स पर्पल फ्यूम। वो कौन सा सॉलिड है जिसको गर्म करते हैं तो पर्पल कलर की फ्यूम्स देता है? आयोडीन। नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व होती है उसका एग्जाम्पल बताना है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 5, अ सॉलिड विच कैन फ्लो लाइक लिक्विड। वो सॉलिड जो लिक्विड की तरह से फ्लो करता है, क्या होता है वो? आइस। जब आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है तो वो लिक्विड की तरह फ्लो करती है ना। ओके स्टूडेंट्स, अभी लेसन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर बुक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।